पाबंदियाँ मेरे पे बिल्कुल है। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी तस्वीरें निकलती हैं कि निकली है तो मतलब मेरे तो सारी रिपोर्टिंग होती है कि कहाँ गई कहाँ आई, तो क्या फर्क पड़ता है, रखते रहे नजर उन्होंने उनको मुसल्लत किया, उनको देखना चाहिए कैसे लोगों को लेके आए। खान ने तो बहुत पहले बताया था पढ़े लिखे हैं भी नहीं और कोशिश भी नहीं करते, तो जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं तो वो पता चलता है ना। आपको फिर एक लाइन भी मैंने लिखनी मुश्किल है। मैं देख रही थी वो कह रही थी कि जी मैं अपना एक एक लफ्ज खुद लिखती हूँ, तो फिर वो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, वो एक एक खुद लिखती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी नहीं माने जाने हैं यहाँ पे, तो फिर उस पर हम तो क्या ही कह सकते हैं। इससे पहले भी लॉयर्स के लिए लोग बहुत क्रिटिसाइज करते रहे, पर प्रॉब्लम यह है कि लॉयर का मुकाबला लॉयर से तो है ही नहीं ना, पूरे सिस्टम से। अगर ये तो अब जजेस के देखने वाला काम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनका फैसला ना माना जा रहा हो तो फिर तो ये उन्होंने देखना है ना, पार्टी ने क्या देखना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तो बाकी फैसलों के हवाले से पार्लियामान अपने कानून साजी भी कर रही है बाकी चीज़ें भी। तो क्या इलेक्शन एक्ट जिस तरह है तो आपकी नशस्तें छीन ली जाती हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, तो उसके लिए सियासी हुकूमत अमली क्या है? देखिए हमारा तो उन्होंने सीट्स वैसे भी छीनी हुई है सारी, सारे फॉर्म 45 पे हमारे पीटीआई के लोग जीते हैं, उन्होंने फॉर्म 47 पे उन्होंने सारा अपनी मर्जी से लोगों को दिए, पर आवाम सारी असलियत जानती है ना। लोगों को पता है लोगों ने जिनको वोट दिए हैं, हमें भी पता है, इनको भी असलियत पता है। ज़बरदस्ती तो कहीं कितनी देरी बैठ सकते हैं आप, इसलिए तो मुल्क के जो हालात हैं आप देखें, ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। ज़बरदस्ती आप अगर रिजर्व सीट्स भी छीन लेंगे तो क्या ही फायदा होगा उनका, सबको पता है किसकी है। गोंदला मैडम बताइएगा, आप मीडिया पर बयान देने से बहुत गुरेज करती हैं। जब से आप जेल में कैदोबंद सलासल थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आप लाइक अपने वकील के अलावा बात नहीं करती। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने वकील के अलावा बात नहीं करती, मगर मैंने अपना पहला इंटरव्यू जो प्रॉमिस किया हुआ अपने लॉयर से, अली इशफाक से, तो जब तक अभी क्योंकि वो 9th में के ही सारे केसेस में बिजी हैं, तो जब तक वो फ्री नहीं होते, मैं उनको इंटरव्यू नहीं मेरा हो जाता उनके साथ, तो तब तक मैं बाउंड किसी और को इंटरव्यू नहीं दे सकती। वरना मैं जब जाती हूँ इधर कोर्ट में इधर उधर, तो वहाँ मीडिया वगैरह हो जाती है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किसी को नो में जो है वो एक बार फिर से अंडर डिस्कशन है, और अब जोड़ा जा रहा है कि फौज के अंदर से कुछ मिलिट्री अफसरान थे जो पीटीआई को फैसिलिटेट कर रहे थे और बता रहे थे कि वर्कर्स इस तरफ जाएं, यहाँ पे ये चीज़ है, इस तरह होना चाहिए। फैज़ अमीर साहब का भी और बाकी जो मिलिट्री अफसरान है उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये खान साहब की तरफ भी मिलिट्री ट्रायल की तरफ आने वाले हैं। लेकिन जो बयानिया उन्होंने इतनी मेहनत करके बनाया एक पार्टी को खत्म करने के लिए, किसी एक लीडर को खत्म करने के लिए, उसको कैसे बेचारे से खत्म होने देंगे? किसी एक की सियासत खत्म करने के लिए और एक की सियासत बचाने के लिए उन्होंने पूरा बयानिया बनाया, बयानिया नौ में, तो उसको वैसे खत्म तो नहीं होने देंगे, हाथ पाँव तो मारेंगे। अब लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया, 8 फरवरी का जो रिजल्ट था उसने आपके बयानिया 9 मई को तो उठा के फेंका ना बाहर। अभी हमें बहुत ये 9 मई रोते रहे लोगों ने, 8 फरवरी पे हमें दिए वोटर, इनको 9 फरवरी वाला बना दिया। तो अवाम जिनके साथ है उनको क्या जरूरत है कुछ नहीं किसी चीज़ से डरने की। खान पे 200 केस बनाए हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है, लोगों को पता है वो आज भी लोगों का पसंदीदा लीडर है। मैम ये बताइएगा, मरियम नवाज जाती हैं मज़ार इकबाल पे और वहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करती हैं लेकिन लिख नहीं पा रही होती, एक लफ्ज़ को 2-3 दफ़ा वो रोड तोड़ के और अल्फाज उनसे नहीं बन पा रहे होते। ऐसे लोग जो है वो हमारे जो है ना वज़ीर आला पंजाब में, आप क्या कहेंगी? तो जिन्होंने उनको मुसल्लत किया उनको देखना चाहिए कैसे लोगों को लेके आए। खान ने तो बहुत पहले बताया था पढ़े लिखे हैं भी नहीं और कोशिश भी नहीं करते, तो जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं तो वो पता चलता है ना। आपको फिर एक लाइन भी मैंने लिखनी मुश्किल है। मैं देख रही थी वो कह रही थी कि जी मैं अपना एक एक लफ्ज खुद लिखती हूँ, तो फिर वो इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, वो एक एक खुद लिखती हैं। अच्छा, पीटीआई वर्कर का एक बड़ा मुतालबा था कि आपको पंजाब असेंबली में जाना चाहिए कौमी असेंबली की बजाय, वहाँ पर आपकी ज़्यादा पोजीशन थी। हाँ जी, लेकिन मैं पंजाब ही नहीं जा सकती थी, तो असेंबली का जाना था, तो इसलिए बन गया मैं पंजाब नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती नहीं थी, तो फिर इसलिए यहाँ के लिए एनए के लिए हो गया था। लेकिन कहीं पे भी हो, पंजाब असेंबली में हो या नेशनल में, बीबी का पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे तो बड़े ही रहेंगे। मैम सोशल मीडिया को जो है ना वो डाउन कर दिया गया है और बहुत सारे लोगों का रोजगार हम काबिल ही बहुत हैं, हम इतने काबिल हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, हम डाउन करते जा रहे हैं, हम स्टोनेज में वापस जाएंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी का एक स्टेटमेंट आया है, उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब के बारे में आप क्या देख रहे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सियासी तौर पे, तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया है एक इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब इस दुनिया से रुखसत होंगे तो उनका बहुत बड़ा जनाजा होगा। ये स्टेटमेंट है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल तो वो बहुत जिंदा रहने वाला है इंशाल्लाह, और बहुत हुकूमत भी करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़रूरत है। वो हमें बहुत मुश्किलों से मिला है। सारा जो मसला है वो यही है कि ये चोर जो थे 30-40 साल से मुसल्लत थे और इस कौम ने बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ाई है, और इसको इमरान अहमद खान नियाजी को लेके आए और ऐसे हम जाने नहीं देते। अभी वो यहीं पे रहने वाला है और हुकूमत भी करने वाला है, वही वज़ीर आज़म होने वाला है। अच्छा ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहब कहती है मैं जो पंजाब हुकूमत चला रही हूँ हजरत उमर फारूक के मॉडल के मुताबिक चला रही हूँ,
सही चल रही है हुकूमत उनकी? तो वो तो अपने एक के बजाय दूसरी चादर आ गई थी, तो उन्होंने हिसाब दिया था कहाँ से आई है। आप तो अपने फ्लैट्स की रसीदें नहीं दे सके, आप किस मॉडल पे चला रही हैं? आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जदादे सारी निकल आई, आप उसका हिसाब नहीं दे सकी। इलेक्शन में जब इन्होंने पेपर जमा कराए, इनकी 1500 कनाल सिर्फ लाहौर में जमीन निकली है। कहाँ से आए मैं सारे? अपनी पहले सारी रसीदें तो दें, फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करें। अभी भी आपको पाबंदियां मेरे पे बिल्कुल है। मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी तस्वीरें निकलती हैं कि निकली है। तो मतलब मेरे तो सारी रिपोर्टिंग होती है कि कहाँ गई कहाँ आई, तो क्या फर्क पड़ता है, रखते रहे नजर। मेंबर नेशनल असेंबली के लिए नामजद किया है, इसके लिए लेजिस्लेशन या कोई सोच रखी हुई है आगे क्या करना है? अगर मेंबर मुख्य होकर ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल होता है तो क्या चीज़ प्रायोरिटी होगी, चीज़ें किन चीज़ों? मेरे ख्याल से सबसे पहले काम जो होना चाहिए, सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि इमरान खान जेल से बाहर आए और उस कुर्सी पर जाए जो उसका हक है, जो वो डिजर्व करता है, जहाँ पे उसको होना चाहिए। वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है उस पर वही सूट करता है। सबसे पहला काम तो उसको वहाँ पहुँचाने तक का होना चाहिए और उस पर सबको मेहनत भी करनी चाहिए। पीटीआई में फैन जो जिसके जितने ज्यादा बनते हैं उसको उतनी जल्दी नुकरे लगाया जाता है और शेर अफजल मरवत को कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना है। कहीं आपको भी उसके बाद कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करना? हर पार्टी में इस तरह की चीजें होती हैं, लोग इनसिक्योर होते हैं। और खान साहब पीटीआई में थोड़ा ज्यादा है इसलिए क्योंकि लोगों को पता है कि बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद उसके बेटे और उसके बाद उसकी बेटी और फिर उसके बेटे ने नहीं बनना। जो जितना काबिल होगा उसको उस हिसाब से पार्टी का वो मिल सकता है उसमें, तो इसलिए लोग अपनी तरफ से एफर्ट तो करते हैं।